क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट दोस्तों 3 से 4 नंबर अपने कर लो पक्के। इन एमसीक्यूज में से बाहर आपकी कोई भी एमसीक्यूज नहीं आने वाला, बल्कि इन क्वेश्चंस के अलावा फिल्म द ब्लैंक वन लाइनर क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चन से बनने वाले हैं। तो ये एक वीडियो आपके 3 से 4 नंबर आपके क्लास 12th में पक्के कर देने वाली है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है गाइज। तो दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर है वो दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? व्हेन इज द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1945 के बाद से जो 1945 के बाद से यहाँ पर जो है शीत युद्ध की शुरुआत है गाइज वो देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध हुआ था? कि तो ऑप्शंस नंबर इसमें सी करेक्ट होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है गाइज, कौन सा जो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज द राइट। ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? रेड आर्मी गाइज, रेड आर्मी किस देश की सेना को कहा जाता है? तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की सेना को जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाल सेना है वो यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोस्तों आपको पता है ये जापान में है दोस्तों। तो ये जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था, तो ये कब गिराया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1945 में यह परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, मार्शल योजना कब शुरू हुई? तो मार्शल योजना दोस्तों शुरू हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1948 को मार्शल योजना शुरू हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे तो उसमें भी आपके ये क्वेश्चंस का आंसर काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना, नाटो की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है इसकी स्थापना कब हुई पूछ रहा है, तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना सर्वप्रथम हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि नाटो की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना। सेकंड ऑप्शन है कि अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना। थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। और फोर्थ ऑप्शन है कि दुनिया को युद्ध की विषमता से बचाना। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, देन मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी आंसर इज द राइट। जो इसकी साउथ यूरोप है और सोवियत का जो प्रभाव का विस्तार को रोकने के लिए यहाँ पर नाटो का जो है उद्देश्य, जो स्थापना है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया? तो कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया? इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष आया? तो क्यूबा मिसाइल संकट हमें देखने को मिलता है कि 1962 में ये हमें देखने को मिलता है कि क्यूबा मिसाइल संकट आया। ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था दोस्तों? तो ये हम अपनी सब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे, तब इसके बाद सब्जेक्टिव वीडियो आएगी, देन उसमें हम क्लियर कर देंगे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका राइट आंसर है वो है निकितन खुश्चेव। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है कि मार्शल योजना क्या थी? ठीक है, व्हाट वाज द मार्शल योजना क्या थी? तो ऐसे क्वेश्चंस को ना, अब ये क्वेश्चन जो है ना आपके, ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव का भी बनता है। ठीक है, बनता है कि नहीं? तो ऐसे इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपके ओवरऑल चैप्टर के जो
जिसकी जड़ है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस 12th नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता करना, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी आपको चारों पढ़ने हैं, देन फिर इसका आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। कि नाटो से संबंधित, अब नाटो से संबंधित मतलब कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको पूरे शब्द को पढ़ना होगा। देखो, उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, ठीक है, तो हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप अब ये क्वेश्चन भी आपके वन लाइनर में आ सकता है कि नाटो का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए जो आपको ऑल ओवर चैप्टर को कवर करते हैं। कम से कम 5 नंबर आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि ये सारे काम आप पढ़ोगे तो इसमें सारे काम ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई। तो किसके प्रयास से दोस्तों, तो ये जो इंपॉर्टेंट है गुटनिरपेक्ष, ये भी आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें देखने को मिलता है कि 3 लोग हैं वहां पर, जवाहरलाल नेहरू जी भी है और जमाल अब्दुल नासिक भी है और मार्शल जोसेफ ब्रॉस टीडो भी है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट। तीनों ने ही यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नेहरू, नासिक और टीटो तीनों का नाम जो ऊपर लिया के द्वारा बताए गए गुटनिरपेक्षता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये पूछ रहा है कि इन्होंने जो भी उनका आधार बताया था उस आधार पर इनका क्या कहना था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं 16 में, देन 16 में हमारा सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। ये सभी बातें हैं जो उन्होंने कही थी। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन करने वाले जो प्रमुख कारक थे वो निम्नलिखित में से कौन थे। तो गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले जो प्रमुख कारक थे वो कौन कौन से थे। तो ऑब्वियसली सी बात है गाइस, 17 का आंसर हो जाएगा क्या, 17 का आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा क्या। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में कहा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो दोस्तों इसका क्यूबा मिसाइल संकट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है ये कि कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। तो इधर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आना भी चाहिए। 2 थे, एक तो पश्चिमी था और एक उत्तरी था। ठीक है, मतलब पश्चिमी मतलब मैं बताऊं रूस था और अमेरिका था। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। पहले गुटनिरपेक्ष का पूछ रहा है गाइस, तो नेहरू जी ने, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि नेहरू जी ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है कि 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना है जो वो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन जी ने हमारे यहाँ पर साम्यवादी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पहला गुटनिरपेक्षता का जो है वो हमें देखने को मिलता है बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया मतलब कि यहाँ पर पूंजीवाद की बात हो रही है या साम्यवाद की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर विकासशील की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ था, मतलब भारत में वो कब आयोजित हुआ था। तो दोस्तों भारत में वो 1983 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं है। देखो नहीं को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ोगे सबसे पहले सुकर्णो, देन सही देख करके आप यहाँ पर आंसर कर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सराफत। ठीक है, सराफत जो था वो इसका मेंबर जो है वो जनक है, वो यहाँ पर नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है, मतलब पूर्व बनाम मतलब कि पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, तो ये किससे है, ये रिलेटेड किससे है, शीत युद्ध के उत्तर शीत युद्ध के युद्ध से है, तो किससे है, तो इसका आंसर होगा शीत युद्ध से है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। अब ये भी क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन के निकल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका व सोवियत संघ के प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सोवियत तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के देखा जाता है, इसका राइट आंसर होगा 1960। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वारसा संधि नामक जो है वो यहां पर इन्होंने अपना गुट है जो वो बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने से प्रधानमंत्री नेहरू ने तीखी आलोचना की, मतलब पाकिस्तान ने कौन से ऐसे अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल हो गया था जिसने प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनकी आलोचना की थी। तो इसका राइट आंसर सीटो हो जाएगा, सेंटो हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान मतलब सम्मिलित हो गया था, जिससे हमारे जो नेहरू जी ने है काफी आलोचना जताई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ना सबसे पहले ये है जो साम्यवादी जो गुट है, मतलब रूस का जो गुट है उसको छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का जो है विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस ने इसका विरोध किया था। ठीक है, फिर ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन जो है का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हमें देखने को मिलता है कि सोवियत संघ जो है उसने यहाँ पर नेतृत्व जो है वो किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो गाइज इसका आंसर आपको आई होप पता होगा, बाकी मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है ये, और जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर योगदान जो है वो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे अपने प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के। तो इसका राइट आंसर होगा मार्शल टीडो जो थे वो यहाँ पर अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, पर हो बाई चांस हो सकता है कि किसी बोर्ड एग्जाम में किसी स्टेट ऐसा पूछ ले। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका, भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र में के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। तो राइट आंसर है या नहीं, देखते हैं आगे। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट के नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो सही है या नहीं, देखते हैं आगे। देखते हैं, इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान ने विश्व शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये सही है या गलत, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊपर की ये जो घटनाएं हैं ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो किसने, राइट आंसर होगा दोस्तों चीन ने यहाँ पर खुले द्वार की नीति को। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया, कब पूछ रहा है, और ये 17 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर ये लगाया नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1974 में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है परमाणु परीक्षण हमारा पहला हुआ था। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि सेकंड परमाणु परीक्षण जो है वो कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। किस राज्य, अब यहाँ पर राज्य की बात नहीं, यहाँ पर स्टेट की मतलब सिटी की बात हो रही है, मतलब कंट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप कंट्री कर लेंगे, देश कर लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि इसमें थी कि 1962 या 1973 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण बना लिया वो परमाणु
रहेगा उनके पास, और जिनने इसके बाद बनाया तो उनका नहीं रहेगा। तो भारत ने उसके बाद बनाया, मतलब 1962 के बाद परमाणु परीक्षण किया, तो ये कह रहे हैं कि भारत वाला परमाणु परीक्षण नष्ट कर दो, खत्म कर दो। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, ठीक है। तो ये आपको सब्जेक्टिव में और डिटेल से समझाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो कौन सा संगठन बनाया गया था राइट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर हमें नाटो देखने को मिलता है, नाटो बनाया गया था। फिर है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो दोस्तों किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश वार्सा पैक्ट का सदस्य नहीं था। तो सदस्य था, अगर आपको याद है तो कौन कौन था, ये भी था, ये भी था और ये भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जर्मनी जो है वो यहां पर नहीं था, ठीक है। फिर है सन 1917 में किसने रूस में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की थी। तो 1917 में किसने यहां पर किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेनिन जी जो है उन्होंने यहां पर किया था। निम्न में से क्या सबसे अंत में घटित हुआ, क्या अंत में घटित हुआ, मतलब कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेट्स देखते हैं कि नाटो जो है, ये नाटो की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलती है 1949 को, ठीक है। और ये हमें देखने को मिलती है 1914 को, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु कब गिरवाया, 1945 पर। और प्रथम गुट निरपेक्ष का सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ 1961 में। तो ये सबसे अंत में कौन हुआ, तो 1900 सबसे पहले ये हुआ, ठीक है, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, तो फिर ये। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रथम गुट निरपेक्ष अंत में हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन सबसे पहले कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में यह अस्तित्व में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शीत युद्ध के चरम बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो चरम बिंदु मतलब सबसे खतरनाक पॉइंट वो कौन था जहां से शीत युद्ध की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली क्यूबा का मिसाइल जो संकट था, तो वहां से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो को पश्चिमी संगठन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य निम्नलिखित में से किसके सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिमी यूरोप के सदस्य यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये 2022 में भी आया हुआ है एंटर बोर्ड में, तो सभी स्टेट्स का मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एनसीईआरटी ऑल ओवर, ठीक है, सभी स्टेट्स का कॉमन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, देखो पहला पढ़ो, यह सोवियत संघ के संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी, ठीक है, ये थी ऑब्वियसली। यह महाशक्ति के बीच वैचारिक युद्ध था, वैचारिक युद्ध था क्या, वैचारिक युद्ध था नहीं था। यह हथियारों की दौड़ का आरंभ था, ठीक है। और सोवियत संघ और अमेरिका प्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसका नहीं पूछा है ना, तो नहीं पूछा है तो हम क्या करते हैं कि नहीं को नहीं पढ़ते हैं, और ये सही है तो इस पे सही लगा देते हैं। तो पर पूछा क्या है उसने, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसने क्या पूछा है वो मैटर करता है, इसने पूछा है कि क्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट। ये चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। इस MCQ फिल्म द ब्लैंक और यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है, कंफर्म है। तो ऐसे ही आगे के चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।